से नहीं, बहुत दिन से कह रहा था इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। मैं यूपी के बारे में कह रहा था कि 50-50% सीट पर दोनों है, 2-4 सीट ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। वो मेरी बात सही साबित हुई। मैं बीजेपी के बारे में थोड़ा ज्यादा कर रहा था। मैं कहता था कि 176 से 186 प्लस माइनस 10 सीट अकेले बीजेपी की होनी चाहिए और इनके सबके मिला के 230 के आसपास सीट होनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि करीब 240 के आसपास सीट बीजेपी और उनके गठबंधन की हो सकती है और 270 से 280 के करीब सीट इंडिया गठबंधन की हो सकती है। दूसरा, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज मैं खुद दे दूं, जो सुबह से मैं दे रहा हूं जब कोई बात नहीं कर रहा था, कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दोनों आपको इंडिया गठबंधन के खेमे में दिखलाई पड़ सकते हैं बहुत जल्द। नहीं, वो तो 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन देखिए उनकी बात को ना आनंद से लेना चाहिए। इसलिए कि अगर कोई आदमी प्रधानमंत्री के पद पर बैठ के ये कह रहा है कि मैं जब हेलीकॉप्टर से बाई रोड चल रहा था मेरे पीछे रैली चल रही थी, वो कह रहा है कि नीतीश क्या नाम है पटनायक साहब को उनको पता ही नहीं कि जिले की कैपिटल राजधानी क्या होती है। तो जो आदमी इस तरह की बातें करे उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। 1 करोड़ 7 लाख वोट इन्होंने जो ही बढ़ाया, कभी 17 की उतनी चर्चा नहीं हुई थी जितनी वोट बढ़ाने के बाद हुई। अब सारे लोग जुट गए 17 लेके रहना है। उसके बाद जो प्रशासनिक मशीनरी और चुनाव आयोग का जो उसके प्रति अविश्वास जागा, तो ठीक है उसको आप लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, कुछ भी सवाल है, लेकिन हम लोग विजिलेंट रहे और ऐसा कोई जिला नहीं 2-4,000 5,000 10,000 लोग कहीं मौजूद ना हो। ये हुआ कि अगर कोई गलती की जाएगी, अगर कोई गुनाह किया जाएगा, अगर वोटों की डकैती डाली जाएगी, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसमें गांधीवादी तरीके से लड़ाई पूरी लड़ी जाएगी। लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो मतदान निष्पक्ष रहना चाहिए और काउंटिंग। Thanks for watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.